से नपवा देंगे तो ज्यादा हो जाएगी। भगवान कहने लगे नहीं नापेंगे तो मैं खुद नाप रहा किसी पे नहीं, हम खुद नापेंगे। बोले ठीक है महाराज। अब संकल्प की तैयारी होने लगी और जब संकल्प होने लगा उधर शुक्राचार्य ने सोचा कि राजा बनी सुबह से गए अभी लौट करके नहीं आए, पता है किसी चक्कर में फंस गई। अब शुक्राचार्य आए हैं तो दरवाजे पर बैठा हुआ देखा है भगवान को महात्मा के भेष में। समझ गए शुक्राचार्य ये महात्मा नहीं है, ये तो परमात्मा है न कि आत्मा ने काट है। जाकर के चुपचाप बलि को बुलाया जरा, ये महात्मा जी आए हैं, इन्होंने तुमसे कुछ मांगा तो नहीं है? बोले ज्यादा कुछ नहीं मांगा, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। हाँ तुमने क्या कह दिया? बोले हमने हाँ कह दिया। बोले सुनो ये महात्मा नहीं है, ये परमात्मा है और तुम्हारी आत्मा ने काट डाली, तुम्हें मालूम है ये छलिया है। और कहने लगे राजा बलि से समझा करके राजा बलि मत करना बलि कहने लगे महाराज क्यों नहीं करें, कोई दिक्कत है? किसी का चेहरा आगे बढ़ता है तो गुरु को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम मना कर रहे। बोले जवाब है इतना, ये जमीन वाली बात है और जमीन अगर पीछे तो आज कल भी लड़ाई हो जाती। कहने लगे और जवाब दिया तुम्हें मालूम नहीं है ये छलिया है और कैसे और मानव आगे क्या करेगा? जवाब दिया ये भगवान है और ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कहने लगे हे महाराज बलि बर्बाद हो जाए चाहे हम मर जाए, लेकिन जो हमने कह दिया दरवाजा भर दिया, मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। जब संकल्प की तैयारी होने लगी
तो शुक्राचार्य ने ये सोचा कोई बात नहीं है, चेला है और चेला तो ऐसे करता ही रहा था। संकल्प हो हमना होती है, कहाँ से जमीन मिले क्या हो। तो पहले परीक्षित महाराज ओ परीक्षित महाराज, ये कौन सा है कथा कहाँ चल रही है पेपर में। तो पहले सागर चलते थे, हमारे बुजुर्ग लोगों ने देखो कि सागर टोटी वाले, उसी से संकल्प छोड़ने की तैयारी होने लगी। शुक्राचार्य ने सोचा ये चेला है नहीं मानेगा, कोई बात नहीं हम संकल्प नहीं होने देंगे। छोटा सा भेष बनाया, उसी सागर की टोटी में बैठ गए अंदर। और जब राजा बलि जल छोड़ने के लिए भगवान के हाथों पर तैयार हुए, वो जल नहीं निकला। भगवान ने सोचा गुरु ज्यादा लीला, गुरु को पहले सेंटर में लगाओ। और भगवान ने क्या किया, एक सीख उठाई, सीख और सागर की टोटी में डाली अंदर। तो शुक्राचार्य की एक आंख फूटी हुई, आंख बंद। और जब आंख बंद भाई तो जवाब दो, क्या हमारी तो आंख फूट गई। अब भगवान कहने लगे हमें कहा मालूम, तुम जाई बेटो के बैठे रहते। कहने का मतलब ये भागवत श्रोताओ, अब जमीन नपने का नंबर आया 3.5 कदम। तो 52 अंगुल कितना बड़ा होता है। अब बलि ने तो ये सोचा 3.5 कदम, वो 3 कदम व्रत में हाल हो जाएगी। और जब जमीन नपने का नंबर आया तो बलि कहने लगे महाराज एक बात सुनो मेरी, तुम 52 अंगुल के हो, हाल जमीन हो जाएगी। अपने पहरेदार को बुला रहे हैं, वो लंबा है, खूब नाप देगा, खूब तुम्हें मिल जाएगी। भगवान कहने लगे नहीं हम खुद नापेंगे। जब नापने के लिए भगवान तैयार होते हैं तो ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, भगवान जब अपने रूप में आए हैं